हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दुबे एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग ये जो नया पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर उसको हम समझने जा रहे हैं। और उससे पहले आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो नया साल रहेगा आप लोग के लिए एक नई बिगनिंग रहे दुबे एकेडमी की तरफ से। ठीक है, आदित्य भैया की तरफ से आप सभी को 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आपके बोर्ड्स में मार्क्स आए, मुझे यही मेरी दिल की यही तमन्ना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही लगे रहिए हमारे चैनल पे। और हाँ, अभी जो आपका मैं अप्रिसिएशन का जो मैं सीरीज़ शुरू किया हूँ इसको मैं लास्ट तक बच्चों रखूँगा। और इससे पहले मैं कोई भी अदर सब्जेक्ट उठाने वाला नहीं हूँ। जब ये सीरीज़ मेरा खत्म हो जाएगा तभी मैं अदर सब्जेक्ट उठाने वाला हूँ। क्यों क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अगर ये 5 मार्क्स आपके कन्फर्म हो जा रहे हैं तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्योंकि अगर मैंने ये करवा दिया तो आपके 5 मार्क्स बोर्ड्स में कन्फर्म हो गए। और मेरे वजह से अगर आप लोग को 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो मुझे इसकी बहुत खुशी है। और जो जिस बच्चों को लग रहा है कि उनको अदर वीडियो भी चाहिए, बच्चों धीरे धीरे सब मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है तो अभी मैं सारे कंटेंट एक साथ नहीं डाल सकता। ठीक है, तो अभी आप एप्रिसिएशन का मजा लेते रहिए। एप्रिसिएशन भी इंपॉर्टेंट है, सब जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे एप्रिसिएशन भी बच्चों, आप लोग का एप्रिसिएशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, अभी तक हम लोग ने 3 एप्रिसिएशन यूट्यूब पे कंप्लीट कर लिया, ये हमारा चौथा चल रहा है। ठीक है, चलिए, आई होप सो आप लोग ने उसको देख लिया होगा, तो उसको भी देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पोएम को, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। दोस्तों, माइंड इज़ विदाउट फेयर का मतलब है कि मतलब एक ऐसी जगह जहाँ जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो किसी भी विदाउट डर के रहे। ठीक है, इस पोएम को लिखे हैं हमारे प्यारे से पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसमें स्पेशली इसी बात पे लिखा है कि जब मतलब इन्होंने तब लिखा था जब हम लोग उस टाइम अंग्रेजों के गुलाम थे। और ये एक ऐसा कंट्री देखना चाहते हैं कि जो है जिस कंट्री में कोई भी किसी का गुलाम ना हो, कोई भी किसी प्रकार से किसी से भेदभाव ना हो, जाति धर्म ये सब चीज़ से लोग ऊपर उठ चुके हों, लोगों के लिए एक दूसरे के प्रति से प्यार हो। तो ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, और अभी अभी मतलब इन्होंने जब पोयम लिखा था तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और ये अपने गॉड से यानी कि अपने भगवान से कह रहे हैं कि हम जब हम गुलामी से हटें तो हमें एक ऐसा देश ही चाहिए। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, इनका बॉर्न 1861 1941 में हुआ, डेथ हो गई, 1861 में ये बॉर्न हुए थे। ये बहुत ही एक गीतांजलि एक बुक है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, और ये पहले ऐसे नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर में। दोस्तों, लिटरेचर यानी कि साहित्यकार जो होता है उसमें इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। उधर उधर सिर्फ अक्सर यूरोप के जो लोग होते तो वही जीते थे, लेकिन हमारे पहले ऐसे पोएट थे जो इंडिया के होके वहाँ पे जाके लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीते थे। ठीक है, और इन्होंने इस पोएम को पहले बंगाली में लिखी थी। कब लिखी थी? 1910 में, ये वाला पोएम, ये वाला जो पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। और फिर इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था 1912 में। ठीक है, मतलब 2 साल बाद इन्होंने इसको इंग्लिश में खुद ही ट्रांसलेट किए थे, कोई और ट्रांसलेट नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए इस पोएम को समझते हैं। बहुत ही प्यारा सा पोएम है, आप इधर ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप रीड कर सकते हैं, ये सब उतना अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो लाइन मैंने लिखा है, पहले ऐसे नॉन यूरोपियन थे जो फर्स्ट लिटरेचर जीते थे, ये याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। मतलब ये ऐसी देश की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे दिमाग, जहाँ पे व्यक्तित्व किसी से बिना डरे रह सकता है, निर्भयता से रह सकता है। और जिसके सर जो है वो हमेशा, सर मतलब कि तुम्हारे सर नहीं, सर मतलब कि तुम्हारा सिर जो तुम्हारा सिर है वो हमेशा का क्या रहे? ऊंचा रहे। जहाँ बच्चों नॉलेज फ्री रहे, मतलब ज्ञान जो है सबके लिए क्या रहे? फ्री रहे। ठीक है, और जहाँ पे जो लोग हैं वो किसी टुकड़ों में न बटे रहे, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में बटे न रहे। व्हाट इज द मीन ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल भैया? बच्चों जैसे क्लास हो गया, मतलब कास्ट हो गया, रिलीजियन हो गया ना, रेसेस हो गया, कलर हो गया, मतलब गोरा काला, ये सब का जो भेदभाव है पूरे समाज में, इसमें इन सब चीज में फंसे न रह के ये सब चीज से परे होकर लोग अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिए, ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं हमारे प्यारे पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। तो फिर से समझा देता हूं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि जहां पे दिमाग विदाउट किसी फियर में रहे और हमेशा उसके सिर सम्मान में ऊंचा रहे, और जहां नॉलेज यानी कि ज्ञान सभी के लिए फ्री रहे, और जहां पे लोग किसी भी ऐसे छोटे छोटे कास्ट, रिलीजन, इन सब चीज़ों मतलब इन सब फालतू चीज़ों में फंसे न रह के अपने आगे के जीवन और अपने आगे सफलता की ओर बढ़े, और जिससे देश को भी क्या हो? फायदा हो। ठीक है, तो ऐसा हमारे प्यारे से पोएट कह रहे हैं। ठीक है, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, मतलब जहां पे लोग हमेशा सच बोले
ना, मतलब वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, मतलब किसी के लिए भी हमेशा दिल से कोई बात ही निकले, मतलब किसी को आप अपशब्द न बोलें, जहां पे आप जो भी लफ्ज बोलें वो सब अच्छे अच्छे बोलें, ठीक है, किसी को आप अशब्द न बोलें, किसी को गलत न बोलें, ठीक है, जहां पे लोग बहुत मेहनत करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहे हैं, किसके लिए, अपने देश को परफेक्ट बनाने के लिए, और जहां पे लोगों का एक क्लियर स्ट्रीम हो, और किसी मतलब क्लियर स्ट्रीम हो, ठीक है, जहां पे लोगों क्या हो दोस्तों, क्लियर स्ट्रीम हो। एक सेकेंड दोस्तों, ये फालतू में इधर आ गया है, ठीक है, छोड़ो। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, मतलब जहाँ पे लोग के लिए शब्द जो है वो उनके दिल से आए, किसी और से नहीं, ठीक है, और जहाँ पे लोग अपने देश को परफेक्ट बनाने के लिए, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए रेगुलर मेहनत करें, और जिनका गोल क्या हो, सेटल हो, किसी फालतू चीज़ में फंसे ना हो, ठीक है। जैसे कि अभी एक मेरा दोस्त है दोस्तों, वो अक्सर पबजी खेलता है, ठीक है, और जब पबजी इंडिया में बैन हो गया तो बहुत परेशान हो गया था कि भाई कैसे कैसे करके पबजी को डाउनलोड करूँ। तो उसका स्ट्रीम क्या है, उसका स्ट्रीम विदाउट किसी रीजन, उसका कोई वैल्यू है क्या पबजी खेलने का, नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप खेल रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, खेल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पहले अपना एक गोल सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद खेलिए, एक बड़े आदमी बन जाइए, एक पैसा कमाने लगिए, फिर खेलिए, फिर तो जीवन ही बची हुई है पूरे खेलने के लिए, ठीक है। तो पहले एक परफेक्ट गोल सेट कर लीजिए। तो वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, मतलब जहाँ पे लोग किसी के लिए भी लफ्ज कहाँ से आए, दिल से आए, जो लोग अपने देश को, खुद को परफेक्ट बनाने के लिए रेगुलर एफर्ट करें, और जिनका जो स्ट्रीम हो, जिनका जो गोल हो हमेशा क्या हो, क्लियर हो, किसी फालतू चीज में फंसे न रहें, ठीक है। आगे बात की जाए, इनटू द ड्रेरी डिजर्ट्स एंड सैंड ऑफ द डेड हैबिट्स, मतलब डेड हैबिट का मतलब होता है जो ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, कस्टम्स, ये सब चीज़ें बहुत हार्मफुल होती हैं। कभी कभी लोग इन सब चीज़ों में पढ़ के ना, अंधविश्वास में पढ़ के अपने अपने आप को एकदम बेकार बना लेते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में फंस के अपने स्ट्रीम, अपने गोल से एकदम पीछे हट जाते हैं। और वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय थ्री, और ऐसा माइंड, जहाँ पे ऐसा दिमाग हो, ऐसा माइंड हो जो इन सब चीज़ों से क्या हो चुका रहे, परे हो चुका रहे, ठीक है। ये ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ना, मतलब जितने अंधविश्वास हैं, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब से हमारा दिमाग हट के एकदम ऊपर हो चुका रहे, इन सबसे ऊपर हो चुका रहे, और हम अपने फ्यूचर, अपने गोल के बारे में सोचते रहे, ठीक है, सोचें। और एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, ठीक है। और दोस्तों जाहिर सी बात है, जब हम इन सब चीज़ों से परे हट जाएंगे तो हम अपने अपने गोल पे, अपने अपने जो भी मतलब स्ट्रीम है, उन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा एक्शन यानी कि ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, और उस सब चीज़ों पे ज़्यादा काम कर पाएंगे। और इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और मतलब इसी प्रकार, मतलब भगवान से बोल रहे हैं, जो हमारे पोएट हैं, भगवान से बोल रहे हैं कि जब भी मेरे कंट्री को अवेक करना, मतलब जब भी मेरे कंट्री को जगाना, तो मेरे कंट्री को ऐसी प्रकार से जगाना जहां पे लोगों के लिए टोटल फ्रीडम हो, जो गुड थॉट्स रखते हो, गुड वर्ड्स रखते हो, गुड डीड्स, मतलब जो जो अच्छे कार्य करें, डीड्स मतलब होता है कर्म करना, व्हाइल रिस्पेक्टिंग थॉट्स ऑफ अदर्स, और जो दूसरों की क्या करें दोस्तों, रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो जब भी मेरे भगवान, जब मेरे कंट्री को फ्रीडम देना, तो मेरे कंट्री को ये सब चीज़ें देना कि जहाँ पे लोगों के लिए टोटल फ्रीडम हो, जो लोगों के लिए, दूसरों के लिए अच्छे अच्छे विचार रखे, कोई गलत विचार नहीं, और जिसकी दूसरों के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स रखे, और अच्छे अच्छे कर्म करे, और सबका रिस्पेक्ट करे, ठीक है। और इन सब चीज़ों से मेरे भगवान इस प्रकार से ही मेरे कंट्री को अवेक, यानी कि मेरे कंट्री को उठाना, जब भी उठाना, ठीक है, ऐसा मेरे पोएट यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोग को ये जो पोएम है प्यारा सा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार इसको फटाफट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। पहला स्टैंजा में पोएम ये पोएट बोल रहे हैं कि जहाँ पे माइंड विदाउट किसी डर से हमेशा सिर उठा के हर व्यक्ति जिए, जहाँ पे नॉलेज सभी के लिए फ्री हो, और कोई भी ये में सब जात पात इन सब चीज़ों में बटा ना रहे, ठीक है, इन सब से परे हो चुका रहे। और आगे बात की जाए, जहाँ पे लोगों के लिए जो शब्द हैं वो हमेशा कहाँ से आए, डेप्थ से, यानी कि अपने मतलब अपने दिल से आए, ठीक है। और जहाँ पे लोग ट्रायलेस यानी कि कंटिन्यू अफेक्ट करते रहे अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए, अपने देश को परफेक्ट बनाने के लिए, और जहाँ पे लोग का जो स्ट्रीम हो क्लियर हो, और किसी फालतू चीज़ में फंसे न रहे, ठीक है। दूसरा स्टैंजा था। तीसरे स्टैंजा में इन्होंने बात की कि जहाँ पे लोग ये अंधविश्वास, ये सब चीज़ों से परे उठकर अपने अपने इवर वाइडनिंग, यानी कि मतलब उन्हें बनना क्या है, उन्हें करना क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। और मेरे भगवान जब भी मुझे फ्रीडम देना, मतलब जब भी हमें फ्रीडम देना, तो हेवन ऑफ फ्रीडम देना, यानी कि एक स्वर्ग जैसा मतलब फ्रीडम देना, जहाँ पे लोगों के लिए टोटल फ्रीडम हो, और सब, और लोगों के लिए अच्छे अच्छे विचार हों किसी के प्रति किसी का, और अच्छे अच्छे वर्ड्स हों, अच्छे अच्छे कर्म हो सबके, और अच्छे अच्छे, और सब लोग एक दूसरे क्या करें, रिस्पेक्ट करें। और इसी प्रकार से मेरे गॉड, मेरे भगवान इस कंट्री को अवेक करना, यानी कि उठाना, ठीक है। चलो आई होप सो आप लोग के पोएम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आगे बात की जाए इसका एप्रिसिएशन, तो इस पोयम का एप्रिसिएशन है, वेयर टाइटल ऑफ द पोयम क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसको लिखा कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ पे आप एक दो लाइन और जोड़ सकते हैं, द रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। और इस पोयम में बहुत ही फ्यू वर्ड्स विदाउट एनी राइमिंग स्कीम, ये मतलब एक फ्यू वर्ड्स पोयम है और इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, क्या है, फ्री वर्ड्स पोयम है। ये फ्यू वर्ड्स को आप कट करके फ्री वर्ड्स कर सकते हो। ठीक है, और देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस पोयम। कौन कौन से हैं, पहले तो चीफ समझ लेते हैं, पर्सोनिफिकेशन, वेयर द ट्रायलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेड इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। मतलब यहाँ पे मतलब एक पर्सोनिफिकेशन बता रहा है, मतलब एक चीज़ का, किसी भी चीज़ का, ट्रायलेस का मतलब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, कंटिन्यूस एफर्ट एंड स्ट्रगल। यहाँ पे कंटिन्यूस एफर्ट एंड स्ट्रगल किसी एक देश का बता रहा है, और देश मतलब को एक देश तो मतलब एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम उसमें रह रहे हैं, तो हम क्या एक लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे ये कवि हमें कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उस देश में वो देश ऐसा करता रहे, वो देश कंटिन्यू एफर्ट करता रहे। तो एक ह्यूमन की जो क्वालिटी है नॉन मतलब एक ह्यूमन की क्वालिटी जो है नॉन लिविंग थिंग से शुरू हो रही है, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इसमें और क्या क्या, मेटाफॉर, एलिट्रेशन, रिपीटेशन एटसेट्रा, ये भी लिखा हुआ है। सेंट्रल आइडिया यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, गॉड अवेक इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम वेयर इज अ टोटल ऑफ फ्रीडम, मतलब जहाँ पे टोटल फ्रीडम हो, लोगों के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स हो, अच्छे अच्छे एक्शंस हो, वेयर द नॉलेज इज फ्री, और सारे इंडिविजुअल, हर एक प्रांत के लोग, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग लोग और अलग अलग जाति के लोग सब एक साथ मिलकर यूनाइटेड रहकर रहें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बहुत ही दोस्तों कम समय मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, 10 से 12 मिनट के अंदर आप इसको 1.5x पे भी लगा के देख सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से आज फिर से मिलके। आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ पे मुझे लग रहा होगा कि आप लोग को ये जो पोयम है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पोयम की तरफ। फिर हम नेक्स्ट पोयम हमारा जो रहेगा वो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है फॉर एवर समथिंग कुछ रहेगा, तो उस पर हम बात करेंगे, वो जो भी पोयम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, वो नेक्स्ट एप्रिसिएशन उसी पे रहेगा।